और अब बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने भारत में नई सियासी खलबली मचाने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ घटाने पर वो जो भारत से चाहते थे उसके लिए भारत मान गया है, जबकि भारत सरकार ने इस पर कोई बयान ही नहीं दिया है। अब विपक्ष हमला कर रहा है कि सरकार देश को अंधेरे में रख रही है। क्या टैरिफ पर भारत और अमेरिका की कोई डील हो गई है? क्या अमेरिका के लिए भारत और टैरिफ घटाने को तैयार है? And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. क्या ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी सारी बातें मनवा ली हैं? We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. ये वो तीन बड़े सवाल हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान से भारतीयों के दिमाग में उठाने की और उनसे खलबली मचाने की कोशिश की है। कह सकते हैं कि भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ये सबसे नई सनसनी है। European Union is very difficult for us, very, very difficult. ट्रंप ने ताजा दावा किया है कि टैरिफ को लेकर वो जो कुछ भी चाहते थे, भारत उसके लिए तैयार है, सहमत हो गया है। They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now. ट्रंप के लहजे में ठसक थी। उन्होंने कहा कि भारत इसलिए सहमत हुआ क्योंकि उन्होंने टैरिफ को लेकर उसकी पोल खोल दी थी। ट्रंप का ये बयान उस वक्त आया जब भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में ही थे। That during Prime Minister's visit to the United States in last month, that is on February 2025, both sides had announced that they will engage and negotiate a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement. The two governments are in the process of advancing discussions on a multi-sector bilateral trade agreement. चौंके तो लोग उस दिन भी थे कि जब बातचीत खत्म नहीं हुई है तो ट्रंप ने उसके बीच में ही भारत पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की घोषणा कैसे कर दी। Wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. और इसके 3 दिन बाद अब ट्रंप ये भी ऐलान खुद कर दे रहे हैं कि भारत टैरिफ घटाने पर उनकी बातें मान गया है। They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. जबकि अमेरिका से क्या बात हो रही है, उसमें मुद्दे क्या हैं, पेच क्या है, मांगे क्या है, इस पर भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसीलिए ट्रंप के बयान को आधार बनाकर आज कांग्रेस ने सरकार पर चढ़ाई कर दी, सवालों की छड़ी सी लगा दी। हमें यह समझना है कि आज ये डर क्यों है हमारे प्रधानमंत्री के मन में अमेरिका को लेकर। किस बात से डरते हैं देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से? 8,000 करोड़ का नुकसान सालाना हमारे को इस निर्णय से होगा। अगर ये निर्णय लिया जा चुका है तो हमें नहीं मालूम, पीयूष गोयल ने हमें नहीं बताया। अभी अभी आप शेर चीतों से मिलकर आए हो, एक दहाड़ फोन उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को सुना देते, हम आपका साथ देंगे, आप दहाड़ो तो। असल में ट्रंप ने जितने भी बयान दिए हैं, ये भी साफ संकेत दिए हैं कि वो सिर्फ टैरिफ कम कराने से नहीं मानेंगे, वो व्यापार संतुलन यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबरी भी चाहते हैं। ट्रंप छिपा भी नहीं रहे हैं कि ये उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स है। भारत की तरफ से क्या इसके संदर्भ में बयान आता है, उसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन भारत जो भी अपनी टैरिफ नीति में बदलाव करेगा, वो अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए, उसे ही ध्यान में रखते हुए करेगा, न कि किसी अमेरिका के दबाव में आकर के भारत ऐसा कोई कदम उठाने जा रहा है। ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स का एक नमूना आप ऑटो सेक्टर के उदाहरण से भी समझें। जिस 100% से ज्यादा टैरिफ की बात ट्रंप कर रहे हैं, वो भारत के ऑटो सेक्टर में है। India charges us auto tariffs higher than 100%. This system is not fair to the United States and never was. भारत में किसी दूसरे देश से कार आती है तो उस पर 110% तक टैक्स लगता है। इसका सबसे बड़ा घाटा हाल के दिनों में टेस्ला को हो रहा है। टैक्स की वजह से वो भारत में एंट्री नहीं कर पा रही है। अब टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए अमेरिका भारत पर प्रेशर बना रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि भारत इस टैक्स को शून्य या बेहद कम कर दे, जबकि भारत इसे तत्काल शून्य करने के मूड में नहीं है, कटौती पर जरूर विचार कर रहा है। पीएम मोदी अमेरिका में ट्रंप से मिले थे तो तस्वीरों में पुरानी केमिस्ट्री दिखी थी।
लेकिन मोदी के लौटने के बाद से ट्रंप का बयानों के जरिए भारत को ये दूसरा झटका है। जानकारों की माने तो हो सकता है कि ट्रंप तब तक भारत को चौंकाते रहे जब तक उनके मित्र मस्क का भला ना हो जाए। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत और अमेरिका के बीच हुई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा के लिए दोनों ही देश सहमत हो गए हैं। आगे की बातचीत के लिए दोनों देश प्रतिनिधियों को आगे करने को तैयार हैं। अब आगे की बातचीत उन्हीं के लेवल पर होगी। आज भारत के विदेश सचिव से ट्रंप के टैरिफ वाले बयान पर जब सवाल हुआ है तो जवाब क्या सामने आया, सुनिए। Point you towards the fact that we have in recent times entered into bilateral trade agreements which are based on tariff liberalization with several partners. There are ongoing discussions with several other partners on these issues now, and I think the ongoing discussions should be seen in that context as well. ABP न्यूज आपको रखे आगे।